गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स का आज ये 5वां लेक्चर है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए। सभी लोग भाई फटाफट लाइव आ जाएं जी, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं ताकि आज साथियों मैथमेटिक्स का एक अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने आना है और आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो साथियों ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं ताकि आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा से कॉन्सेप्ट साथियों टफ होगा, क्वेश्चन सरल हैं। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं भाई और वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सारे स्टूडेंट को। और आप लोगों को सपोर्ट भी मुझे अच्छा मिल रहा है भाई, और ऐसे आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो चैनल भी ग्रो करता रहेगा, है ना, और आपको पढ़ाते भी रहेंगे। तो आइए साथियों सिंप्लीफिकेशन का आज 5वां लेक्चर है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो लोग अभी सो गए हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हाँ क्लास का टाइम हो चुका है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए साथियों लिखा गया है कि सिंप्लीफाई 8.745.349। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 4 के ऊपर बार लगाया गया है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 9 के ऊपर बार लगाया गया है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई मतलब हम सरल करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ ये देखेंगे साथियों कि जो बार लगाया गया है वो एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक ही अंक है। देखिए एक अंक के ऊपर बार यहाँ है ना, एक अंक के ऊपर बार यहाँ है और एक ही अंक के ऊपर बार यहाँ भी है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक अंक छोड़ करके बार लगाया गया है और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि 2 अंक छोड़ करके लगाया गया है, 2 अंक छोड़ करके बार लगाया गया है। तो इसका मतलब साथियों जो हमारा आंसर आएगा वो 2 अंक के बाद ही बार लगेगा, 2 अंक छोड़ करके मतलब तीसरे अंक पे बार लगेगा। आप लोग कहेंगे कि पहले पे क्यों नहीं। साथियों आपको ये चीज़ देखना है कि जो बार है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याओं को छोड़ करके लगाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं तो 2 पे है ना, 2 संख्या छोड़ करके तीसरी पे लगाया गया है। हम चाहते तो पहले पे लगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 संख्या छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या छोड़ने के बाद तीसरे पे लगा है। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो 2 अंक को छोड़ करके तीसरे अंक पर ही लगेगा बार। क्लियर है, आइए सॉल्व करें। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साथियों, इसको लिखेंगे क्या, आप लोग कहेंगे 8.7444 पॉइंट भी से लगा देंगे 444 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे साथियों, 5 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे 5.349, ठीक है, 349, उसके बाद 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, ये चीज़ है। अब सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं साथियों, आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से देखेंगे 9 4 13 के 3 हासिल लाइन 1 और 9 4 13 एक 14 के 4 हासिल लाइन 1 और 9 4 13 एक 14 के 4 हासिल लाइन 1, 9 4 13 एक 14 के 4 हासिल लाइन 1 और 9 4 13 एक 14 के 4 हासिल लाइन 1 और 4 4 8 है, कितना हो जाएगा 9 और 7 3 10 की 0 हासिल लाइन 1, 8 5 13 एक कितना हो जाएगा साथियों 14 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं 14.0944 आ गया है।
अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो बार लगाया गया है साथियों कितने अंक के बाद है, आप लोग कहेंगे दो संख्याओं को छोड़ करके तीसरी संख्या पर इन्होंने बार लगाया है। तो इसका मतलब साथियों कि दो अंक को छोड़ करके तीसरे नंबर्स पे हमको भी बार लगाना है। और कितनी संख्याओं को ऊपर बार लगेगा साथियों, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक अंक के ऊपर बार है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक अंक के ऊपर बार लगाया गया है। इसका मतलब जानते क्या है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर भी एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर भी एक अंक ऊपर बार है। इसका मतलब है साथियों कि 1,1 का एलसीएम कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे एक ही होगा। अगर एक होता है साथियों तो एक अंक के ऊपर हम बार लगाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब साथियों आपका आंसर जो हो जाएगा क्या है, यहाँ पर भी देखेंगे क्योंकि दो अंक छोड़ देंगे, दो अंक छोड़ने के बाद यही बार लग जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आएगा, आंसर आप क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 14.094। ठीक है, अब 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, ऐसे एक आपका बार लग जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। आज क्लियर दिख रहा है? एनीवन डाउट? क्लियर है? वीडियो सही जा रही है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जी जी हाँ, वीडियो क्लियर है कि नहीं? अगर वीडियो क्लियर है सभी लोग यस लिखें। वीडियो क्लियर हो तो सभी लोग यस टाइप करें, अब क्लियर ना हो तो नो टाइप करें। वीडियो क्लियर है? अगर वीडियो क्लियर है साथियों तो सभी लोग एस टाइप करें फटाफट, ताकि हम अपने सिलसिले को भी आगे बढ़ा सकें। अगर वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एस टाइप करें। आइए, अच्छा क्लियर है, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को ऐसे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जब आप लोग मुझे लाइव दिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग मुझे लाइव हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई देखने वाला भी है ना। तो मुझे खुशी इस चीज़ की मिलती है कि अगर यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर तो आप लोग देखने के लिए हमारे साथ तो आप भी जग रहे हैं। और पता चले कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आप लोग सो रहे हैं, तभी थोड़ा सा जानते हैं ना, क्योंकि जब महफिल सजी रहती है तभी तो मज़ा होता है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग देखते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है कि हमारे स्टूडेंट जितने हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं और बराबर तरीके से मुझे देख भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेन कॉपी लेकर के बैठ करके सॉल्व भी कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। आइए, ये समझ में आ गया कि नहीं, सिंप्लीफाई क्या करना था आप लोग समझ गए होंगे ना। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देखना है, जानते हैं अभी ये सब प्रश्न तो आपको सिखा रहे हैं दोस्त कि सब सीख जाओ कैसे, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। अभी तो आपको यार मास्टरमाइंड भी बना दूंगा, बस थोड़ा सब्र करिए। ये सब सवाल ऐसे हवा मुड़ेगा, हवा में जिसको बोलते हैं हवा में। तो अभी जानते हो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल का मेथड। अभी आज हमने ऑफलाइन क्लास में जब रीजनिंग क्लास हमने क्लॉक का ऑफलाइन क्लॉक पढ़ा रहे थे तो हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किए थे। आप लोग जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑफलाइन मुझसे पढ़े हैं वाच की क्लास हमने पढ़ाया है, आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके देख रहे थे कि आंसर मात्र चुटकियों में ऐसे आता था। ठीक है, तो वैसे ही बेस पे आज आप लोग को हम बताएंगे इसका भी, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए साथियों कि अगर प्रश्न हीट एंड ट्रायल से ना आए तब क्या करेंगे, तो इसीलिए हम आपको ये सब बता दिए हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कर लीजिए सभी लोग, कॉपी कर लिए हो ना। आइए सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। आप लोगों के सामने है कि सिंप्लीफाई 8.546 प्लस 5927 ऊपर बार लगाया गया है। CPSI के प्रश्न है साथियों, ये CPSI में पूछा गया है, CPSI का प्रश्न है।
तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि इसको अगर प्रश्न ऐसे आता है तो कैसे करेंगे। जिनको समझ में साथियों नहीं आया है वो गौर से देखिए फिर से कैसे क्वेश्चन लगेगा। पहली कंडीशन ये साथियों कि हमको ये चीज़ चेक कर लेना है, इस सारे प्रश्न में ये देखना होता है कि जो ये बार लगाया जाता है ये बार कितनी संख्याओं पर लगाया गया है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार लगाया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रक्रिया क्या करेंगे साथियों, ऐसे कि 2,3 का हम क्या निकाल लेंगे, तो आप लोग कहेंगे एलसीएम। 2,3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है आप लोग, 6 होता है। 2,3 का एलसीएम निकालिए 6 होता है। इसका मतलब है साथियों कि अभी तो जो बार लगाया गया है इस पे 2, इस पे 3 अंक पे और 2 अंक पे बार लगाया गया है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। इससे ये पता चल गया, एलसीएम क्यों निकाल लिया, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा आंसर आएगा, जो मेरा आंसर आएगा उस पे 6 डिजिट पर हमें लगाना है, क्या बार लगेगा, 6 डिजिट पर बार लगेगा। और उसके बाद ये चीज़ देखना है कि 1 अंक छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना 1 अंक साथियों छोड़कर, क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं लगाया गया है और यहाँ सारी संख्याओं पर लगाया गया है। तो जो आपका साथियों आंसर आएगा वो 1 अंक छोड़ करके ओनली 6 अंकों पर बार लगेगा। 1 अंक को छोड़ करके और 6 अंकों पर बार लगाया जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, आप लोग कहेंगे 8,546। अब देखिए 46 के ऊपर साथियों बार लगाया गया तो 46 यही संख्या रिपीट होगी, तो 46, तो यहाँ लिख सकते हैं 46। अब देखिए ये अंक आपका एक छूटेगा, इसके ऊपर बार नहीं लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पर बार लग जाएगा। इसके आगे हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे, अब पॉइंट के आगे भी लिख देंगे 2 बार 46। और क्यों लिख रहे हैं 2 बार, ताकि उधर से लास्ट से कोई कैरी ना आ जाए, अगर कोई कैरी आएगा तो जुड़ेगा फिर, है ना, इसलिए 2 अंक और हम बढ़ा देते हैं। ऐसे इसको लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा कितना 5 पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हैं 927 ये चीज़, ठीक है। इसको इतने का जोड़ लो, इसको इतने का जोड़ लो, यहाँ से यहाँ भी इसे लगा देंगे। अब देखिए कैसे होता है ये, तो 6 2 8 हो जाएगा साथियों, 9 4 13 के 3 हासी लाइन 1, 7 6 13 1 14 4 हासी लाइन 1, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से देखते हैं 9 6 15 के 5 हासी लाइन 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासी लाइन 1, 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9, 4 और ये 9 4 13 के 3 हासी लाइन 1 और 7 6 13 14 के 4 हासी लाइन 1, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7 और 9 5 14 के 4 हासी लाइन 1 और 8 5 13 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है? तो साथियों हम आपको बताए थे कि यहाँ पर 1 डिजिट को छोड़ करके 6 अंक पर क्या लगाना है, बार लग जाएगा। जो साथियों एलसीएम आता है, एलसीएम आपको दिखाता है कि लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो कितने डिजिट पर बार लगेगा। आपको ये पता चल गया क्योंकि ये आपके सामने 6 दिख रहा है और 6 से मुझे ये पता चला कि कितने डिजिट पर बार लगेगा। तो 1 अंक को छोड़कर, क्योंकि ये 1 अंक पे बार नहीं है, 1 अंक छोड़कर साथियों 6 अंक पे से बार लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पर हमने बार लगा दिया। तो जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 14.4743925 और यहाँ पर 1 अंक छोड़ करके इस पे बार लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छे सभी को आ रहा होगा, आप लोग कॉपी कर लीजिए। क्या जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या जा
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्लीज़ आप लोग भी लगाएं, आप लोग भी लगा के तो बता सकते हैं ना। गुड इवनिंग भाई, आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी आंसर बताएं। एक आध सवाल आप भी लगा दिया करो ना। आइए देखते हैं पहली प्रक्रिया क्या है। आइए फिर से आपको बताते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल परेशान न रहे, आपके सामने भी थोड़ी देर बाद फायर सोल्यूशन आता है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो पहली प्रक्रिया क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। देखिए सबसे पहले है कि 2 अंक पे 2 डिजिट पर बार लगाया गया है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है, यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है। इसका मतलब है साथियों कि पहले 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है, फिर 2 डिजिट को बार लगाया है, फिर 1 डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है। अब ये बताओ 2 2 1 का अगर हम निकालेंगे क्या, इसका निकाल लो एलसीएम। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है, आप लोग कहेंगे 2 ही होता है। कितना है एलसीएम इसका, 2 ही होता है ना। अब आइए अगला पोजीशन क्या है, फिर ये चीज़ देखना है कि कितने अंक के बाद बार लगाया गया है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 अंक के बाद बार लगाया गया है। इसका मतलब कि जो आंसर आएगा हमारा वो 3 अंक के बाद ही बार लगेगा उस पर, है ना। आइए फिर सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2.856। अब 5 6 के ऊपर बार लगाएगा तो 5 6 5 6 5 6 तो रिपीट होगा। इसका मतलब साथियों कि ये हो जाएगा 5 6 और 5 6। अब पहली चीज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 3 अंक छोड़ने के बाद 2 अंक पर बार लगेगा। तो देखिए 1 2 3 अंक छोड़ दो और 3 अंक छोड़ने के बाद 1 2 अंक के ऊपर बार लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर क्रॉस लगा दो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 है, फिर यहाँ लिख सकते हो 5 6। ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसको 3 को भी लिख सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 3 पॉइंट आ जाएगा 7 4 7 4 7 4 7 4 7। ये लिख लिए हम, ठीक है। ऐसे आते हैं तीसरे कंडीशन को भी लिख लो। तो 5 पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 5.85 7 6 6 हो जाएगा, ठीक है। अब सारे डाटा को हम क्या करेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई जोड़ लेंगे। आपको जोड़ना है, सभी को जोड़ो भाई। तो 7 6 13 और 13 6 कितना हो जाएगा 19, 6 6 12 7 कितना हो जाएगा 19 के 9 हासी लाइन 1 और 5 4 9 और 9 6 15 1 16 के 6 हासी लाइन 1, 7 6 13 1 14 6 20 के 0 हासी लाइन 2 और 5 4 9 और 9 6 15 2 17 के 7 हासी लाइन 1। तो हो जाएगा 7 6 13 1 14 6 20 के 0 हासी लाइन 2 और 5 2 7 4 11 11 अच्छा 17 के 7 हासी लाइन 1 और 7 6 13 और 13 7 20 21 1 हासी लाइन 2 और 5 4 9 और 9 5 14 2 16 के 6 हासी लाइन 1 8 7 15 और 15 8 23 15 8 23 1 24 के 4 हासी लाइन 2 और 3 2 5 और 5 5 10 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं सारे को हम डाटा को हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि जो बार लगाया गया है ये कितने डिजिट को छोड़ करके लगाया गया है। 3 डिजिट को छोड़ने के बाद चौथे डिजिट पर वो भी कितने अंकों के ऊपर बार लगेगा, मात्र 2 अंक के ऊपर, क्योंकि एलसीएम कितना आया है 2 आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 डिजिट को आप लोग छोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3 भाई पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पर देख लेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक को छोड़ा गया है। तो पॉइंट के बाद आप लोग भी 1 2 3 अंक को छोड़ने के बाद 2 अंक के ऊपर ऐसे बार लग जाएगा, ठीक है। तो आपका साथियों जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा 12.4617 आ जाएगा, ठीक है। अब बार जो लगाएंगे क्या करेंगे, ऐसे 2 अंकों के ऊपर बार लगा लेंगे। क्लियर।
आज अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, आप लोग अच्छी तरीके से नोट भी बनाते चले। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोगों के सामने क्या गया है कि 3.76 माइनस 1.4576 बराबर क्वेश्चन मार्क में सिंप्लीफाई कर देना है आप लोग को। चलिए आप लोग अब की तो लगा सकते हैं प्लस को ना, सॉल्व करिए। आप लोग देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। सभी लोग प्लीज सॉल्व करें, बातें न करें। हम देख रहे हैं किसका पहले आंसर आता है। जो लोग देख रहे हैं और पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो कृपया सॉल्व करें प्लस को, फालतू कमेंट नहीं। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, सवाल को पहले सॉल्व करें। देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। वैल्यू वही पुट कराना है और वैल्यू पुट कराने के बाद क्या करना है, आपको दोनों वैल्यू को सिर्फ माइनस कर देना है ना, और माइनस करके भी आपको लगाना है। सभी लोग प्रयास करें, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। सभी लोग प्रयास। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तुम लोग की प्रैक्टिस बहुत वीक हो गई है और कृपया सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करें। इतना क्वेश्चन कल से हम आप लोग को करवा दिए हैं कि उसके बाद भी आप लोग फंस रहे हैं, इतना टाइम लेते हैं, है ना। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। देखिए 3.76 1.4576 6 बार पे है ना। तो हमने आपको सारे क्वेश्चन बता रखे हैं और आप लोग इसका आंसर करें कितना होगा। किसी का आंसर आया नहीं अभी तक। इतना आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। पहली प्रक्रिया हमने आपको क्या सिखाया था कि 2,3, 2 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 2 डिजिट पर बार है और यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट में आपका साथियों आंसर आएगा वो एक डिजिट को छोड़ करके और 6 डिजिट पर बार लगेगा। यहाँ पर एलसीएम 6 आया है तो 6 डिजिट पर बार लगेगा। एक अंक मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट को छोड़ करके उसके बाद 6 डिजिट पर बार लगेगा। आइए कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसे 3.7676, फिर आएगा 76, एक अंक छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर आएगा 7, पॉइंट लगा दो ऐसे। उसके बाद फिर आ जाएगा कितना, 7676। अब यहाँ पर भी सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1 पॉइंट आ जाएगा 4 5 7 6। अब 4 को छोड़ दीजिए क्योंकि बार बार संख्या 576 रिपीट हो रही है, तो 576, फिर लिखेंगे 576, फिर लिखेंगे 5। यही वैल्यू आप लोग घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब देखिए हम आपको बता दें, इतने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से घटा सकते हो कि 7 में 6 गया 1 बच जाएगा, है ना। सभी लोग सॉल्व करें। किसी का आंसर आया है, नहीं कर पाए हो। आइए देखते हैं क्या है। 7 में 6 गया 1, यहाँ 9 1 0 0 1 3, और ये हो जाएगा कितना, घटा दो भाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि 2 और 3 का एलसीएम 6 आया है।
6 आया है, तो 6 अंकों पर बार लगा दो। भाई एक डिजिट को छोड़ेंगे ना, एक डिजिट पे बार नहीं लगाया तो एक डिजिट को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के ऊपर ऐसे बार लग जाएगा। तो आपका साथियों जो राइट आंसर बने क्या हो जाएगा, 2.2.3100191 ये है। और इसी के ऊपर साथियों आपको क्या कर देना है, 6 अंक, एक अंक को छोड़ करके 6 के ऊपर इसे बार लगेगा। क्लियर? तो कॉपी कर लिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है आप लोगों के सामने आ गया है ना, क्लियर दिख रहा है? कल की तरह समस्या तो नहीं है सभी लोग? कल की तरीके से समस्या तो नहीं है कि बाद में आप लोग कहें कि दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आज वीडियो की क्वालिटी भी ठीक ठाक होगी और क्लियर दिख भी रहा होगा, क्लियर अच्छे तरीके समझ में भी आ रहा होगा, है ना? तो सभी लोग इसी अंदाज में इसका आंसर भी बताते रहे ना। तो लगाइए आप लोग इसका आंसर कितना आएगा, ये आपको बता दें। वर्ष 2020, ये 2020 मेंस का प्रश्न है, दिख रहा है? 2020 मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने जो ओपन है, 2020 का साथियों क्वेश्चन है। आइए इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आपका इसमें प्रयोग कर देंगे और आपको साथियों ऐसे प्रश्न अगर आते हैं, देखिए अभी तक हम क्या था कि आपको बेसिक नॉलेज दे रहे थे कि मतलब प्रश्न कैसे लगाएंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ताकि प्रश्न आ जाए हीट एंड ट्रायल मेथड से ना लगा पाए तो बेसिक कैसे लगेगा हमने आपको सिखा दिया। आइए अब जितने प्रश्न आएंगे आपको अब सिखाएंगे सीधा ऑप्शन से। ऑप्शन देखो, टिक कर दिया आंसर। आइए देखते हैं क्या है। पहली कंडीशन देखिए, इस पर बार 1 अंक पर है, इस पे बार 2 अंक पर है, इस पे बार 1 अंक पर है। इसका मतलब साथियों कि 1 2 और 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 2 होगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अब आप अगर 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब कि जो आपका आंसर आएगा वो 2 पे ही लगेगा। 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है ना, तो जो आपका आंसर आएगा उस पे बार भी 2 अंक डिजिट पर ही लगेगा। कितने डिजिट पर, 2 डिजिट पर लगेगा। अच्छा इतना क्लियर है। पहली चीज और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो लास्ट में डिजिट आएंगे आपके वो 1 अंक के बाद ही लगेगा बार, 1 अंक के बाद ही, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक के बाद बार लगाया गया है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद ही बार है और यहाँ पे एक कुछ भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि 1 अंक छोड़ करके बार लगेगा। इसका मतलब साथियों कि ये तो पहले से ख़त्म हो चुका है। 1 अंक छोड़ करके बार तो लगाया गया है, लेकिन हमने बताया है आपको कि जो साथियों बार लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है ना, इसका मतलब है कि 2 अंक पे बार लगेगा। यहाँ पर तो 1 ही अंक पे बार है। अभी आते हैं यहाँ 0.412 पे है और अच्छा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है क्या, ये है थोड़ा सा गलत यहाँ हुआ था। ये बार इस पे पूरे पे है साथियों, आप लोग परेशान न रहें, ये इस पे बार पूरे पे है, मिस्टेक हो गया था, तो ये बार पूरे पे लगा है। तो कहने का मतलब ये पहला ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। और लास्ट में बता दें आपको कि ऑप्शन डी ये भी खत्म, क्योंकि 3 अंक के ऊपर बार लगाया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अंक पे बार तो लगा है, लेकिन पॉइंट के बाद 1 अंक छोड़ करके बार लगेगा ना। यहाँ पर देखिए लगा गया, पॉइंट के बाद 1 अंक छोड़ देने के बाद बार लगा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक भी अंक नहीं छोड़ा गया है, उसके बाद भी बार लगा दिया गया है। आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 अंक छोड़ करके 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है। क्लियर? कॉपी कर लीजिए सभी लोग, सारे प्रश्न आसान है, देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका है। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और ये भी मेंस का है। वर्ष 2020 मेंस का प्रश्न साथियों ये भी है। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग टिक करें कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग लगाएं हीट एंड ट्रायल, हाँ हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करें। सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएं, लो तो जरा देखे तो सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सभी लोग बताएं। जल्दी भाई फटाफट बताओ। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग का प्रयास इतना अच्छा है और आप लोग प्रयास भी करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया कि जो पढ़ने में अपना मन लगाए हुए हैं और मेरे साथ साथ भी वो भी इतनी रात तक मेरा सपोर्ट करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और मेरा वादा है कि जो लोग हमारे साथ मिल करके अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी सफलता बहुत जल्द ईश्वर की तरफ से मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप लोग पहले चेक करिए कि जो ये बार लगाया गया है कितने डिजिट को छोड़ करके लगाया गया है, कितने डिजिट को छोड़ करके बार लगाया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक डिजिट यहाँ पर भी है, एक डिजिट यहाँ पर भी, मतलब एक डिजिट छोड़ने के बाद ही बार लगाया गया। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके बार लगाया है, पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके बार लगाया गया है, पॉइंट के बाद यहाँ तो वैसे है, यहाँ पे सब पे है। तो आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके बार लगेगा। अब देखिए पॉइंट को छोड़ने के एक डिजिट के बाद बार है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़ करके बार है, ये नहीं, एक डिजिट है, ये नहीं है। आपका ऑप्शन पहला गलत। यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन भी गलत। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके बार लगेगा, यही तो होगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़ करके बार लगना चाहिए, लेकिन साथ ही यहाँ दो डिजिट को छोड़ करके बार लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अच्छे से पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज उनको बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, है ना। प्लीज जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग घबराएं नहीं, वो जा करके पिछली वीडियो को देखें। जिनको नहीं समझ में आ रहा है पिछली वीडियो को जा करके देख लें, उनको भी समझ में आने लगेगा। और जिनको तो आज आ रहा है वो तो बहुत खुश हो गए अंदर से कि आज मुझे आने लगी मैथ, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आइए अगले क्वेश्चन पर भी पढ़ते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने बेहद अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न जो आपके सामने आया है मेंस का, ये भी है क्योंकि सीजीएल मेंस के सीट आपके सामने खुल रही है, तो सीजीएल मेंस के सारे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे। आइए यहाँ पर लिखा गया है कि 0.56 माइनस 0.723 और प्लस 0.39 और 0.7 और बराबर में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन मार्क लिखा गया है ना। तो ऐसी कंडीशन में अभी तक तो साथियों जोड़ने और घटाने की बात आती तो आप लोग सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर साथियों जब गुणा करने की बात आ गई तो आप लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझें। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 0.39 लिखा गया है और इनटू में लिखा गया है कि 0.7 के ऊपर बार लगाया गया है। पहले इसको इतने को सॉल्व कर लेते हैं कि इसका मान कितना होता है। अब यहाँ पर 39 है, 9 के ऊपर बार लगाया गया है इनटू 0.7। हम इसको पहले सॉल्व कर लें कितना आता है। आप लोग बताएंगे ये 39 है, 39 में से क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया गया है, 39 लिखा गया है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, इसको हम घटा देंगे। तो 39 में से 3 घटा दो तो बचे कितना? 36 बचेगा।
इसको 36 बटे कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 90 हो जाएगा इनटू। अब ये लिखा गया है साथियों कितना है 0.7। 0.7 का मतलब होता है साथियों कितना 7/9 हो जाएगा। ये कितना 7/9 लिख लेंगे ना इसी को, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगाया गया है तो 7/9। अब यहाँ से क्या करेंगे, आ जाएगा 9 चौक 36, अब हो जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 28 और बटे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 28/90 आ जाएगा। 28/90 का मतलब होता है साथियों कि 0.31 इसके ऊपर ऐसे बाल लगेगा, 0.31 के ऊपर बाल लग जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन साथियों ये क्यों कैसे होगा कि 0.31 कैसे होगा, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। ये 28/90 है। अब ये जरा गौर करेंगे कि 28 है ना, ये 31 लिखा गया है 31। अब 31 में से क्योंकि 3 के ऊपर बार तो नहीं लगाया गया, 31 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 28 होगा ना। 31 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 28 और बटे में कितना हो जाएगा, एक डिजिट के ऊपर बार लगाया गया तो बटे में आ जाएगा 9 और एक के ऊपर बार नहीं है तो उसका मान 0। तो 28/90 का मान कितना हो जाता है 0.31 होता है। क्लियर है? तो आइए अब यहाँ तक को तो हमने मान को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ तक की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, और जो आपका साथियों आंसर आ जाएगा कितने डिजिट पर बार लगेगा, आप लोग पहले देख लें कि यहाँ पर 1 और 2 और 1 इतने डिजिट का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, 2 ही होता है। 2 होता है, जो आपका आंसर आएगा 2 डिजिट पे आंसर, वो 2 डिजिट पर बाल लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या है 0.56। तो यहाँ इसको लिखेंगे ऐसे 0.56 0.56 यहाँ लिखेंगे 56 ऐसे 56 लिख देंगे। फिर लिख देंगे इसे 0.7223232 क्योंकि 23 यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 23 की सीरीज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, देख लो थोड़ा सा। ठीक है, तो अगली कंडीशन में क्या करेंगे, तीसरे को देखेंगे। तीसरे को तो हमने सॉल्व किया है, तो तीसरा मान हमारा कितना है 0.31 है, 31 है। तो यहाँ हो जाएगा 0.31 क्योंकि बार बार यही रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को घटाना है, इतने ऑप्शन को घटाना है और इतने को क्या करना है, जोड़ना है। समझ में आ रहा ना, ये वैल्यू को तो जो घटाना है और ये वाली वैल्यू को जोड़ना है। आइए देखते हैं कैसे। चलो भाई 6 में से 2 घटाओ, तो 6 में से 2 आप लोग घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे 3 आ जाएगा यहाँ से। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा है 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाओ इसे। 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 1। 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये 15 है। 15 में से 7 घटाओ, 15 में से 7 गया 7 6 13, 8 7 15, 8 और 8 3 11 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? तो जो आपका सही आंसर बनेगा कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा साथियों मिस्टेक हो गया था, ये चीज़ यही वैल्यू में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, यहाँ 5 नहीं रहेगा। अब आपकी वैल्यू सही जाएगी, यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं
गलत यही हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगाया गया है, तो 6 की संख्या रिपीट करेगी, मतलब 6 और हमने 5 6 को भी रिपीट करवा दिया था, यही थोड़ा सा गलती था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 ये भी होगा, 6 ये भी हो जाएगा, 6 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ भी। तो अब कंडीशन सही है, अब वही चीज़ है। तो पहले ऊपर घटाना है, 6 में से 2 घटा तो 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ से वैसे भी मुझे देखा जाए तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ इतने कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, हमको तो लेना यहाँ तक का है। तो 6 में से 2 घटाओ 4, और 4 में से 1 जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4, और 4 कितना हो जाएगा 5, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और 4 1 कितना हो जाएगा 5। ऐसे 6 में से 3 गया 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4। ऐसे 6 और 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 1 कितना हो जाएगा 6। ऐसे देखेंगे यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा 7 और 2 और 3 5। आइए देखते हैं साथियों क्या है। थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक हो रहा था, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। देखिए यहाँ से क्या था कि देखिए पॉइंट के बाद यहाँ से कोई जो पॉइंट लगता है, ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये, इसके जो इधर की वैल्यू मुझे तो लेना नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए अब थोड़ा से यही प्रॉब्लम हो रही थी, अंकों को लिखने में गड़बड़ी हो गई थी। तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। और 6 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 4, और 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 में से अगर 7 घटाएंगे, यही थोड़ा मिस्टेक था कि अगर 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2 और +3, -2 +3 का मतलब होता है 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 1 आ जाएगा, अब पॉइंट 0 लग जाएगा। अब ये चीज देखना है कि जो पॉइंट है यहाँ पर एक अंक के बाद, अब बार कितने पर लगेगा, आप लोग देख रहे हैं कि बार 2 डिजिट पर लगेगा एक अंक छोड़कर। तो आप लोग एक अंक छोड़ दीजिए और 2 डिजिट बार लगा दीजिए। एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़ करके 2 डिजिट पर हमने बार लगा दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0.154, और यही दोनों डिजिट पे बार लगेगा। एक डिजिट को पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़ करके 2 डिजिट पर बार लग जाएगा, क्लियर। देखिए आप लोग घबराए नहीं, कभी कभी एरर हो जाता है लिखने से, नहीं तो आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब हम यहाँ से घटाने और जोड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी लिखने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, एरर हो जाता है, और गलतियाँ हम लोगों से नहीं होगा तो किससे होता है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। ये आप लोगों के सामने आ गया है 0.47 प्लस 0.503 माइनस 0.39 इंटू 0.8 का मान क्या होगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन के जरिए भी लगा सकते हैं, और नहीं आता है तो आपको समझा के भी बता रहे हैं। आप लोग को ये चीज़ देखना है कि सबसे पहले जो बार लगेगा कितने अंक पर लगेगा। आंसर में देखेंगे एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 पे लगा गया है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब है कि 1 और 2 अंक पे बार लगाया गया है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखना है कि 1 और 2 लिखा गया है, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2। हमें 2 अंक के ऊपर बार जिस पे लगा होगा वही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब साथियों कि ऑप्शन ए तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार है, यहाँ 2 अंक के ऊपर बार होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है कि 1 अंक के ऊपर बार लगाया गया है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे एक अंक छोड़ करके, क्योंकि एक अंक छोड़ करके 2 डिजिट पर बार है, तो एक अंक छोड़ करके 2 डिजिट पर बार लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 0.615 ये भी है, एक अंक छोड़ करके 2 डिजिट पर बार लगाया गया है, एक अंक छोड़ करके 2 डिजिट बार है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन तो ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने को सॉल्व कर लेंगे। आया कितना 0.39 इंटू हो जाएगा
0.8 का मान पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 39 है, 0.39 39 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 36। 39 में से 3 घटा दीजिए, 39 में से 3 घटाएंगे 36, और 36 बटे कितना हो जाएगा 90 गुणे 8 बटे 9, और 9 चौक 36 हो जाएगा, और 4 अठे 32, और बटे कितना हो जाएगा 90, और 32 बटे 90 का मतलब होता है कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब 35, 3 घटेगा, इसका मतलब 35, इसके ऊपर ऐसे बाल लग जाएगा, 0.35 आ जाएगा। क्लियर है? और 0.35 होगा साथियों, इसका मतलब है कि 35 में से 3 घटेगा तभी 32 आएगा। भाई 35 में से क्या करेंगे, 35 में से हम 3 को घटाएंगे तभी आ जाएगा 32, और बटे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा साथियों 0.35 आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आएगा, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.477। ठीक है, अब यहाँ अगला फिर देख लेते हैं। दूसरा डिजिट क्या है, इसको लिखेंगे ऐसे 0.503 लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा है, उसको लिख लेंगे कितना है 0.355। अब चाहें तो यहाँ पहले इसको दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से घटाना है। देखिए हम कहे लिए आगे पॉइंट को नहीं बढ़ाएं, आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहे साथियों कि यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि जो बार लगेगा 2 अंक पर तो बार लगेगा, 2 अंक पे बार लग जाएगा, एक डिजिट छोड़ करके 2 अंक पे बार लगेगा। तो कहने का मतलब इस वाले अंक पर बार नहीं लगेगा, इस दोनों अंक पे बार लग जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब ये बताइए 7 3 10, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5, और 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 5 और 4 9, और 9 में से 3 घटा दो, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब ये चीज़ आपको देखना है कि जो बार लगेगा वो 2 डिजिट पर लगेगा, क्योंकि एलसीएम जो आपका आया था कितना है 2 है, तो 2 अंक पे से बार लगा देंगे साथियों, एक डिजिट छोड़ करके। तो जो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा 0.625, तो 25 के ऊपर क्या लग जाएगा ऐसे बार लग जाएगा। क्लियर है? तो कॉपी कर लिए सभी लोग, सभी लोग कॉपी करें। और चाहे तो हम यहाँ डिजिट को बढ़ा भी सकते हैं। डिजिट को अगर हम बढ़ाना चाहें, जैसे यहाँ भी बढ़ाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं। बस यही 7 7 आता, और ये 0 3 आ जाता, ये बनता 5 3 5 5 बनता। अगर इस डिजिट को 7 3 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, क्योंकि वहाँ से मुझे कैरी ना मिलता, और कैरी तो मुझे मिला नहीं, जो कैरी नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक को तो मेरा आंसर आ ही गया है ना। तो यही साथियों डिजिट था। आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसको सॉल्व कर लें। कॉपी कर लिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आसान प्रश्न है, जो कठिन लगेगा तो बताइएगा, है ना। वैसे तो आसान प्रश्न मुझे भी लग रहा है, 1 2 बार 3 बार अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छे तरीके से अपने रफ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कॉपी कर लिए सभी लोग। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वैल्यू ऑफ 0.57 और 0.432 अब प्लस 0.35 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? आपके सामने चारों ऑप्शन लिखे गए हैं, ऑप्शन के थ्रू आप लोग सही आंसर क्लियर करें। सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाएं। ऑप्शन से कैसे लगेगा, सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर बताएं। सभी लोग इसका आंसर करें फटाफट भाई, देखते हैं किसका आता है। वेरी गुड भाई, आप लोग का जो प्रयास है बहुत अच्छा है, बहुत सटीक है, और ऐसे प्रयास से ही आप लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो आज दिन तक साथियों मेहनत किया है, किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई सभी लोग। आइए देखते हैं
टाइम ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ 1 के ऊपर बार है। इसका मतलब 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2 ही होता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। इसका मतलब है कि जो बार लगेगा साथियों, जो बार लगेगा वो 2 डिजिट पर लगेगा। जो हमारा आंसर आएगा उसके ऊपर 2 डिजिट पर बार होना चाहिए और 1 डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट को छोड़ करके 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। यही तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट को छोड़ करके 2 डिजिट के ऊपर बार होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि बार तीनों डिजिट पर लगाया गया, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन में बार लगाया है, गलत। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.498 0.494। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट को छोड़ करके दोनों डिजिट पर बार लगाया गया है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट को छोड़ करके दोनों डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग को भी पता है कि 1 डिजिट को छोड़ेंगे दूसरे पर तो बार लगेगा ही। अच्छा, 1 डिजिट को छोड़ेंगे, छोड़ दो, दूसरे बार लगेगा तो दूसरी सब में से दूसरी संख्या को काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा। जोड़ लो दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या इसमें से ये है और दूसरी संख्या ये है। दूसरी संख्या को आप लोग जोड़ लीजिए तो खुद ही पता चल जाए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए तो 7 और 7 3 10, 1 डिजिट को छोड़ना है तो ठीक है, पहला और दूसरे। अच्छा, दूसरे डिजिट में भी तो वही है, क्योंकि दूसरे डिजिट में भी साथियों वही है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तीसरे डिजिट को मिलाना है। तो तीसरे डिजिट का इस्तेमाल अगर आप लोग करेंगे तो कैसे आएगा तीसरे डिजिट में, क्योंकि यही डिजिट फिर रिपीट करेगा। तो तीसरे में कौन जाएगा? पहले 5 जाएगा और 5 के बाद कौन जाएगा तीसरे डिजिट में? 3 5 3 8 8 और 8 4 12। चलिए, जितना समय ऐसे लगेगा हम तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि ये 5 और 5 5 5 3 8 8 है 4 6 14 मतलब यही जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नहीं सी सही होगा, 8 होगा। देखिए 5 4 9 और 9 5 14। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 0.5757 ऐसे लगेगा और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कितना? 0.0432 लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा 0.3555 ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सबको जोड़ना। अच्छा, पहले घटाना है बाद में जोड़ना है। तो पहले 7 में से 3 का कितना हो जाएगा? अगर 7 में से, देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, 2 के ऊपर बार लगेगा। तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में से 2 घटाओ 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हमको यहाँ मिल गया है। इसका मतलब साथियों यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है? 4 है। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 5 4 कितना हो जाएगा? 9 और 5 में 4 गया 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना? 0.498 और 2 डिजिट के ऊपर ऐसे बार लग जाएगा। क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आता है हीट एंड ट्रायल मेथड से भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है बेसिक हमने बता दिया। यहाँ पर चाहे तो इसका मान नहीं लेना है इतने का, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लग सकता है। यहाँ पर 1 0 के बाद 1 डिजिट को छोड़ करके 2 डिजिट के ऊपर बार लग गया है। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, कितना हुआ है? आइए एक सवाल अभी और, सभी लोग कॉपी करें। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने आ चुका है, बराबर में क्वेश्चन मार्क है। तो आइए देखते हैं। 1 + 2 + 3 999, उसके बाद 1000 है, प्लस 999 प्लस 2 है, प्लस 1 है। आइए इस प्रश्न को समझते हैं, इसकी कंडीशन क्या है।
और जो विद्यार्थी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, ये नंबर सिस्टम की सीरीज से सवाल आया हुआ है, तो जो विद्यार्थी नंबर सिस्टम की क्लास किए हैं, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन भी क्लास कर चुके हैं और ऑफलाइन जो हमसे किए हैं वो भी ठीक है, और जो नहीं किए हैं, जितने भी विद्यार्थी ज्ञान गंगा कोचिंग के देख रहे हैं और जितनी भी लड़कियां वहाँ से देख रही हैं, वहाँ पर भी नंबर सिस्टम को पढ़ाया गया है। नंबर सिस्टम को पढ़ाया गया है। कृपया आप लोग इसका आंसर करें हीट एंड ट्रायल मेथड से। देखते हैं कितना फास्ट आप लोग आंसर करते हैं। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं वो सभी लोग इसका आंसर करें, कितना आंसर आएगा। फटाफट सभी लोग इसका आंसर करें, कमेंट करें आंसर। देखते हैं कितनी देर बाद आप लोगों का आता है। सभी लोग सॉल्व करिए। अभी तक किसी का आया नहीं है। बताओ इतना देर लगता है। एक छोटा सा प्रश्न है, देखने में भारी है कुछ नहीं इसमें। आइए, बिल्कुल परेशान न रहें। जितने भी भाई देख रहे हैं और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी हमारे हैं, और आप लोग परेशान न रहिए, क्योंकि आप ये नहीं समझिए कि हाँ यहाँ वहाँ से कोई मतलब नहीं है। आप लोग को जितने भी प्रश्न नहीं आएंगे उसका सोल्यूशन हम कराएंगे, क्योंकि अब सारे विद्यार्थी तो अपने ही हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। जहाँ क्वेश्चन आपका फंसेगा वहाँ पर हम आपकी सहायता के लिए खड़े हैं, ठीक है। आइए देखते क्या है। एक बार सीरीज अगर देखा जा सकती हो तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके ये सीरीज हमारी बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है, कितना गया है 1000। उसके बाद सीरीज आती है हमारी 999, 998, 997, 96, 95 डॉट डॉट ऐसे 2 1 तक, ऐसे 3 2 1 तक ऐसे बैक में भी आई है। इसका मतलब कि एक बार सीरीज तो हमारी चढ़ करके गई है और एक बार हमारी सीरीज क्या है, पीछे गई है। एक बार आगे एक बार पीछे हमारी सीरीज गई है। साथियों ऐसे प्रश्न को तो ऐसे चुटकी बजाओ, ऐसे आंसर निकल के जाए। आंसर ऐसे आता है, कैसे? जो साथियों सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे, जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे वही का स्क्वायर कर दीजिए। तो बड़ी संख्या साथियों आपका क्या है, 1000 लिखा गया है, और 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लिखने के बाद अभी तो 0 3 है भाई, 3 0 है, तो 3 0 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन में आपका बी सही होगा। 1 2 3 4 5 6 इसमें बी है। क्लियर है? ऑप्शन साथियों आपका बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न में अगर आपको सीरीज कहीं मिलती है कि एक बार सीरीज आपके आगे की ओर जाए, एक बार पीछे की ओर अगर ऐसी स्थिति में आती है, तो आपको कुछ नहीं देखना है कि आपको ये चेक कर लेना है कि जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान रहेगा। जब नेक्स्ट क्लास लगेगी हमारी तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न सीरीज में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आप घबराएं नहीं, क्योंकि जानते हैं साथियों ये मैथ किससे है? मैथ तुमसे है कि मैथ से हम हैं? ठीक है, मैथ हमसे होगी, क्योंकि अगर ठान लिए कि मैथ हमसे है तो जिधर चाहोगे ये उधर घूमेगी, और इसके अकॉर्डिंग न चलना है कि हाँ जैसे ये कह रहेगी वैसे हम। ठीक है, तो मैथ साथियों प्रयास करेंगे, जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा मैथ आती है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी लोग इसका, तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही तक। और सभी लोग कमेंट करके एक बार मुझे बता दें, सभी लोग बताना प्लीज़, क्योंकि आप लोगों से हम पूछते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके बताएं आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी, और थोड़ा से कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें क्वेश्चन का लेवल मतलब कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है, या कैसा होना चाहिए, है ना। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि आज का सेशन कैसे लगा आप लोगों को, मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड जो था वो आप लोग कैसे लगा। और आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि दिन का दिन जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे कॉन्सेप्ट आपको हम सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा, आप लोग घबराए नहीं। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।